मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा आप्त ज्ञानी अनंत उपकारी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। संपूर्ण लोक में मौजूद गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, सहयोगी शक्तियों के हर क्षण प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। श्रमण भगवान महावीर ने चतुर्विध संघ के साधकों को साधना के कुछ सूत्र दिए। वे सूत्र आत्मज्ञान को प्रकट कराने में निमित्त है। वे सूत्र अध्यात्म की संपदा है। श्रमण भगवान महावीर की वाणी के एक एक सूत्र में संपूर्ण जैनागम समाहित है, या कह दो संपूर्ण दर्शन समाहित है। आज हमारे पास श्रमण भगवान महावीर की वाणी के सारे ही सूत्र तो उपलब्ध नहीं है, किंतु कुछ सूत्र उपलब्ध है। और ऐसा हमने पूज्य गुरुजी से सुना कि चाहे बहुत कुछ काल की गाल में समा गया, बहुत कुछ खो गया, फिर भी जो थोड़ा सा बाकी है वह थोड़ा भी हमारी पूर्ण मुक्ति में समर्थ है। वह थोड़ा भी हमें मुक्त करने में, हमें आत्मज्ञान उपलब्ध कराने में निसंदेह उपयोगी है, अनंत उपकारी है। इसको ठीक ऐसे समझ लें जैसे कि कोई व्यक्ति कुएं के पास खड़ा हो, अनाड़ी हो, जानकार नहीं हो, पास में पड़ी हुई डोर और रस्सी को उठाए और बाल्टी को कुएं में डाल दे, रस्सी भी हाथ से छोड़ दे। बाल्टी जाने ही वाली है कुएं में, लेकिन रस्सी का एक छोटा सा सीरा हाथ में रह जाए। वो रस्सी का छोटा सा सीरा टुकड़ा अगर हाथ में रह गया और उसको उसी वक्त कोई चेता दे कि इस टुकड़े को बचा लेना, इसको हाथ से मत छोड़ने देना, वह हाथ से न छूट जाए, वह रस्सी का टुकड़ा बच जाए, छोटा सा हिस्सा हाथ की मुट्ठी में समा जाए, तो पूरी रस्सी वापस आ जाती है। बस ऐसा ही है। न जाने कितनी वाणी तीर्थंकरों ने दी होगी, न जाने ज्ञानियों ने कितना कुछ ज्ञान में जाना होगा, कहा होगा, और उस समय आगम प्रकटा होगा। हमारे पास नहीं है, बहुत थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े में कुछ रस्सी है, सारा कुछ वापस निकाला जा सकता है। उस रस्सी के छोटे से हिस्से नुमा सूत्रों में भी अनेकों सूत्र है,
और उन अनेकों सूत्रों में से हम तो केवल एक ही सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, वह है आवश्यक सूत्र। हम जिस सूत्र को समझ रहे हैं वह है आवश्यक सूत्र, आवश्यक विज्ञान। पूज्य विराट गुरुजी ने इस आवश्यक विज्ञान को नए तरीके से लिखा और उन्होंने कहा यह आवश्यक कांड है। जैसे गुरुदेव ने आनंद पुराण लिखा, उपासक दशांग का पहला अध्ययन लिखा, वैसे उन्होंने आवश्यक कांड लिखा। उस आवश्यक कांड में संपूर्ण जैनागम को संक्षेप में वापस से प्रकट किया। उस आवश्यक कांड की चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि हमारे लिए आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। सारी दुनिया दो शब्दों में उलझी हुई है और वे दो शब्द है सही गलत, अच्छा बुरा। यही है ना, हमारे मुंह से बार बार ये बातें निकलती रहती है, उसने गलत कहा, उसने गलत किया, ये सोच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। गलत 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 कितनी बार मुंह से निकलता है। हाँ, चाहे वो खुद के लिए निकले, चाहे वो किसी अन्य के लिए निकले, ये गलत शब्द बहुत बार निकलता है। और जब गलत निकलता है तो सही भी निकलता है। और कई लोगों ने तो परिभाषा ही कर दी कि सत्य यानी जो सही है, संकित यानी जो सही है। लोगों ने संकित का भी अर्थ कर दिया कि जो सही है वो संकित है। लेकिन प्रश्न तो खड़ा ही रहा ना कि सही क्या है। एक साधु महात्मा से मेरी चर्चा चल रही थी। उन साधु महात्मा से चर्चा के दौरान संकित शब्द के अर्थ की बात चली तो साधु महात्मा बोले, संकित जो सही है वो संकित है। मैंने कहा बात तो बड़ी ठीक कह रहे हो, जो सही है वो संकित है, क्या आप बताएंगे कि सही क्या है। वो बोले जो सही है वो सही है। अरे भैया जो सही है वो सही है कह तो दिया, लेकिन इससे भी पता थोड़ी हुआ कि सही क्या है। एक दार्शनिक हुआ जी.एस. मूर, पाश्चात्य जगत का दार्शनिक था। उसके दिमाग में एक प्रश्न पैदा हुआ कि सही क्या गलत क्या, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। उस जी.एस. मूर ने कहते हैं एथिक्स के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए, नैतिक विज्ञान के लिए इतनी मोटी किताब लिखी और उस पूरी किताब का वर्णनीय विषय यही था कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। मुझे लगता है आप और हम अपनी पूरी जिंदगी में भी इन्हीं दो शब्दों को लेकर बहसते रहते हैं, नहीं? इन्हीं दो शब्दों को लेकर के हम लोग भी कितनी बहस करते हैं अपने परिवार वालों के साथ में, संग समाज वालों के साथ में, मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सारी उस जी.एस. मूर की प्रॉब्लम थी। लोगों ने उससे पूछा होगा या उसके दिमाग में खुजली चली होगी, न जाने क्या हुआ। उस खुजलाहट का परिणाम था कि 400 साढ़े 400 पन्नों की किताब लिखने के बाद में उस मूर साहब ने अपने किताब के लास्ट में लिखा कि इतना कुछ जानने और लिखने के बाद में मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूं कि देयर इज नथिंग गुड एंड नथिंग बैड, देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली गुड एंड नथिंग एब्सोल्युटली बैड। यहां कुछ भी सही नहीं कहा जा सकता और कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता। कैसे पता करना सही क्या गलत क्या? श्रमण भगवान महावीर ने सही गलत की बात ही नहीं कही, ध्यान दीजिएगा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि दुनिया में जितने भी तत्व है सारे तत्व निरपेक्ष दृष्टि से जान लिए जाए, जानने योग्य है, लेकिन आप अपने स्तर पर देखो कि वे तत्व जो आपके आत्म संगीत में बाधक होते हैं, वे बातें, वे घटनाएं, वे विचार, वह मन का भाव जो मुझे मेरी रिदम से दूर करता है, मेरी हार्मनी को डिस्टर्ब करता है, मेरी आत्मा के लिए संगीतपूर्ण नहीं है, मेरे वातावरण के लिए संगीतपूर्ण नहीं है,
वह असंगीतपूर्ण होने की वजह से मेरे लिए उपादेय नहीं है। भगवान महावीर का शब्द क्या था? उपादेय। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है। प्रकृति में रहे कोई बाधा नहीं है, मेरे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे कई युवक आजकल प्रश्न करते हैं कि महाराज जी नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? प्रकृति का क्रम है, इतने सारे जीव पैदा हो जाएंगे, अगर मांसाहार नहीं करेंगे तो उन सारे जीवों को खाएगा कौन? तो प्रकृति का चक्र है, ठीक ठाक चलने दो ना। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती आई है तो मांसाहार क्यों ना करना? हमने कहा ठीक बात है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती आई है, प्रकृति का चक्र है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। बात यह नहीं है कि मांसाहार गलत है, बात यह है कि हमारे लिए आवश्यक है क्या? क्या हम उसके बिना जीवन नहीं जी सकते? क्या हमारा शरीर उस मांसाहार के लिए बना है? क्या हमारे शरीर की प्रकृति वैसी है? अगर हम शेर होते तो शायद हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी होती कि हम दाल चावल रोटी से अपना पेट नहीं भर सकते थे। लेकिन हम शेर नहीं है, हम इंसान है। हमारे शरीर की प्रकृति वैसी नहीं बनी कि हम मांस खाकर के जीवित रहें। और फिर हमारे पास अवेलेबल है शाक भाजी, तो हमारे लिए वो अनावश्यक है, इसीलिए उपादेय नहीं है। तो समण भगवान महावीर ने शब्द बड़े प्यारे दिए, 3 शब्द दे दिए, हेय, ज्ञेय और उपादेय। 3 शब्द हमारे पास मिलते हैं हमें सूत्रों में कि कुछ चीजें हैं जो हेय है, छोड़ने योग्य है, कुछ चीजें हैं जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन ज्ञेय सारे ही पदार्थ है, जानने योग्य सारे ही पदार्थ है, जाना जा सकता है, लेकिन स्वीकार क्या करना और छोड़ना क्या, इसका विवेक व्यक्ति को किस मापदंड पर करना, उस मापदंड को हम सीख रहे हैं, उस मापदंड को हम अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। और वह मापदंड यह है कि जो मेरे लिए, मेरे आत्म संगीत के लिए, मेरे वातावरण के सहज संगीत में सुरम्य स्वरूप के लिए बाधक है, वो मेरे लिए उपादेय नहीं है। बस मैं उसको गलत नहीं कहता, मेरे लिए उपादेय नहीं है। आपका मित्र आपको कह सकता है एक कश ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, एक कश से कुछ हो जाना है क्या? एक बार उसने कहा तुझे देख लिया, मुझे समझ में आ गया कि उस एक कश का क्या परिणाम होता है, और मुझे जरूरत नहीं है, मेरे शरीर के संगीत के लिए ये बाधक है, इसीलिए मैं इसको ग्रहण नहीं करता। और इसमें गलत क्या है, इसमें पाप क्या है? लोग पूछेंगे इसमें गलत क्या है, पाप क्या है? युवा पीढ़ी कहती है शराब में पाप क्या है? जौ से बनती है, ज्वार से बनती है, आखिर बनती तो अन्न से ही है, अंगूरों से बनती है। अब अंगूर का शरबत पीते कि नहीं पीते? अब ये भी तो अंगूर ही है, पी लो। लॉजिकली कोई पाप नहीं है, बनी तो वो फलों से ही है, चाहे फलों के रस को सड़ा के बनाया गया, बनी तो वो अनाज से ही है, ज्वार के दाने से बनी होगी, जौ से बनी होगी, किसी से बनी होगी। लेकिन बात यह है कि मेरे को उपादेय नहीं है। मैं नहीं कहता गलत है, लेकिन मेरे को ग्रहणीय नहीं है, मेरे शरीर के प्राकृत धर्म के लिए अभी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसे ग्रहण नहीं करता। ये विजन एक समणोपासक का डेवलप हो जाना चाहिए, एक समणा के साधक का यह विजन डेवलप हो जाना चाहिए कि मेरे पास इसकी जरूरत है या नहीं है, मेरे लिए ये आवश्यक है या नहीं है। मैं ये नहीं कहता ये सही है ये गलत है, मैं एक ही बात कहता हूं, मेरे लिए अनावश्यक है, इसीलिए मैं ग्रहण नहीं करता। लोग पूछते हैं क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता। एक मापदंड रखो, आवश्यक है, आज्ञा में है, इन ऑर्डर है, संगीतमय है। इसको ग्रहण करने से शरीर का संगीत, शरीर की हार्मनी, शरीर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब तो नहीं होगा।
हाँ, अगर शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जैसे खांसी की बीमारी होती है और लोग एलोपैथी की पीने का कोई भी ड्रिंक लेते हैं तो उसमें अल्कोहल तो होता ही है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में होता है। वो खांसी को दूर करने के लिए होता है, वो सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए होता है, और लोग उसको बड़े आराम से लेते हैं। लेने वाले लेते हैं और नहीं लेने वाले वहां भी नहीं लेते कि दवाई में है, इसीलिए जो भी आप कॉरेक्स ऐसी कोई भी दवाई लोगे उसके अंदर अल्कोहल तो थोड़ी सी मात्रा में होता ही है। कई लोग लेते हैं और कई लोग नहीं लेते। वो कहते हैं इसके बिना भी हमारे घरेलू चीजों से काम चल जाएगा, तो हम क्यों लें। लेकिन शरीर के संगीत को बाधक नहीं है तो पाप तो नहीं है, लेकिन अगर अनावश्यक है तो छोड़ दो। तो हमारे पास आवश्यक सूत्र है, वो आवश्यक सूत्र हमारी आचार संहिता का निर्धारण करता है। वह आवश्यक सूत्र हमारे व्यवहार के नियमों का निर्धारण करता है कि आवश्यक है क्या। किसी शादी में चले गए, बहुत सारे पकवान सामने खड़े हैं, पड़े हैं, लेकिन आवश्यक है क्या। शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण करें। जहां भी लगे शरीर की हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उस पदार्थ को चाहे वो कितना ही टेस्टी क्यों ना हो, समणोपासक छोड़ देगा, समझदार व्यक्ति छोड़ देगा। लोग कहेंगे अरे खाओ तो सही, बहुत स्वादिष्ट है। आप कहोगे बिल्कुल सही है, स्वादिष्ट है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी मेरे लिए उपादेय नहीं है, मेरा शरीर स्वीकार नहीं करता, मैं इसको ग्रहण नहीं करता। ये बात सोते जागते किसी भी तरह के व्यवहार को निभाते हुए हमारे साथ विवेक के रूप में सतत मौजूद ही रहे कि मेरे लिए आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। मैं ये नहीं कह रहा सही क्या है गलत क्या है, मैं ये नहीं कह रहा पाप क्या है पुण्य क्या है, मैं ये नहीं कह रहा शुभ क्या है अशुभ क्या है। मेरा एक ही मापदंड है कि जो आत्म संगीत में, जो मेरे समाज के संगीत में, जो मेरे वातावरण के संगीत में बाधक नहीं है और मेरे लिए आज्ञा में है तो ही ग्रहणीय है, अन्यथा हेय है। और हेय और उपादेय भी ऐसी चीज है कि इसके लिए कोई एक शास्त्र नहीं लिखा जा सकता कि हम लिख करके ये बता दें कि ये चीजें हेय है और ये चीजें उपादेय है। क्योंकि हम आदमी लोग हैं ना, उनको आदत पड़ी हुई है बैसाखियों से चलने की, हमको आदत पड़ी हुई है दूसरों के सहारे चलने की। हम कभी अपने दिमाग को प्रयोग में लाना नहीं चाहते, हकीकत है। इसीलिए इतने सारे वो नियमावलियां बनाई जाती है और बनानी पड़ती है, क्योंकि हम अपने खुद के विवेक को जगाने के लिए तत्पर ही नहीं होते। हम कहते महाराज जी आप बता दो करना क्या, आप एक बार कह दो ये करना और ये नहीं करना, मैं कर लूंगा। आप एक बार बता दो सुबह से रात तक मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए, आप जो बता दोगे मैं कर लूंगा। मैं कहती हूं कैसे बता दे, जीवन ही अक्रम है, कल को हालात तुम्हारे सामने क्या आएंगे उसका क्या पता, किसी को नहीं पता। हम में से किसके सामने अगले पल कौन से हालात आ जाने वाले हैं, हम में से किसी को नहीं पता। तो नियम कैसे दिए जा सकते, नीतियां कैसे निर्धारित की जा सकती है, कैसे सारे रास्तों की रूपरेखाएं नक्शे बना करके दिए जा सकते हैं कि तुम इसी नक्शे को फॉलो करना। इस जीवन के लिए नक्शे बना करके नहीं दिए जा सकते, दिए जा सकते तो बड़े आसान होते। हमारे माता पिताजी हमको नक्शा दे देते, और माता पिताजी को तो छोड़ो शायद उनको ज्ञान था या नहीं था, कम से कम समण भगवान महावीर स्वामी नक्शा देकर चले जाते कि ऐसे ऐसे करते रहना, ऐसे ऐसे चलते रहना, तो तुम एक दिन वहां पहुंच जाओगे जहां मैं हूं। लेकिन समण भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कोई नक्शा हमारे हाथों में नहीं थोपा कि तुम इस नक्शे को फॉलो करो तो तुम सिद्धालय पहुंच जाओगे। उन्होंने सबको एक बात कही कि मेरा सत्य मुझे मुक्त करता है, तुम्हें नहीं। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने सत्य से होगी और तुम्हारा सत्य तुम्हें स्वयं को ही खोजना होगा।
अपना सच में से जा, अपना सत्य स्वयं खोजो। ये समण भगवान महावीर स्वामी के मुख से उच्चरित इतना प्यारा सूत्र है। और मैं कह रही हूँ एक सूत्र भी हाथ में लग जाए, रस्सी का एक सीरा हाथ में लग जाए, एक सूत्र हाथ में लग जाए, और वो सूत्र हमारे सामने है, अपना सच में से जा, अपना सत्य खुद खोजो। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा होगा, भगवान आप सत्य को उपलब्ध हुए? भगवान ने कहा हाँ हुआ। आप जो बोल रहे हो वो सत्य है। भाई आप सत्य को उपलब्ध हुए, आप जो बोल रहे हो वो सत्य है। आप और हम क्या कहेंगे तुरंत? आप कोई हमसे पूछे आप जो बोल रहे हो वो सच है, हम क्या कहेंगे? सच है, 100%। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। महावीर भगवान ने नहीं कहा। भगवान महावीर ने कहा मैं जो बोल रहा हूं वह स्याद सत्य है। मैं जो बोल रहा हूं वह स्याद सत्य है। स्याद सत्य क्यों बोला? वो मेरी अपेक्षा से तो सच है, लेकिन सारी अपेक्षाओं से कोई भी बात एक साथ कही नहीं जा सकती। ये भाषा की मजबूरी है, भाषा की मजबूरी है। सारी अपेक्षाओं से एक साथ एक बात कही ही नहीं जा सकती। हम जब भी कुछ बात कहेंगे वो टुकड़ों टुकड़ों में ही होगी। बोलने के साथ ही बात खंडित हो जाएगी, महसूस करने के साथ पूरी हो सकती है, लेकिन बोलने के साथ ही बढ़ जाएगी। इसलिए देखो भगवान की वाणी को देशना कहा जाता है, और देशना का मतलब होता है देश, खंड। बात हमेशा खंड खंड ही होती है। तो उन्होंने क्या कहा? मैं जो बोल रहा हूं वह स्याद सत्य है। फिर पूछने वाले ने पूछ लिया कि मैं इस सत्य को फॉलो कर लूं तो मुक्त हो जाऊंगा? मैं इस सत्य का अनुसरण कर लूं, आपने जैसा कहा वैसा मैं मानना शुरू कर दूं, मेरा मोक्ष हो जाएगा? जैसे हम तो अपने बच्चों को ऐसे ही कहते हैं ना, मैं जो कह रही हूं वो मान ले, मान ले, बस मैंने कहा ना तू मान ले। आजकल हम गुरु लोग भी ऐसे ही कहते हैं अपने चेलों को, तभी तो संप्रदाय बनते हैं। गुरु कहते हैं मैंने कह दिया बस मान लो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी ऐसे नहीं थे। वो कहते थे कि ज्ञान में प्रश्न करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक कि वो ज्ञान तुम्हारा स्वयं का अनुभव ना हो जाए। तो समण भगवान महावीर स्वामी से पूछा किसी ने, भगवान आपने जो कहा मैं फॉलो कर लूं, मुझे सत्य मिल जाएगा? भगवान ने कहा नहीं। बोला क्यों? बोला तेरा सत्य तुझ में है, और वह मेरे सत्य को फॉलो करने से नहीं मिलने वाला। कैसे मिलेगा? तो बोला तेरा सत्य तुझ में है, वो तुझे खोजना ही पड़ेगा, तुझे उद्घाटित करना पड़ेगा, तुझे अनावृत करना पड़ेगा, तब वो तुझे मिलेगा। तो मेरे सत्य को मान या मत मान, मानने से, अनुकरण करने से, नकल करने से तू नकलची ही बनेगा, तुझे अपना सत्य नहीं उजागर होगा। इसलिए महावीर ने कहा कि तुम अपनी मुक्ति के निर्णायक तुम खुद हो। कभी गारंटी नहीं ली कि तुम मेरे पीछे आ मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, कभी गारंटी नहीं दी। उन्होंने एक बात कहा, तू अपने आप को जान ले, तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो महावीर भगवान की हम वाणी को खोज करके ये पाना चाहें कि वो मुझे बता दे कि मैं कब क्या करूं, मैं कर लूंगा, तो बहुत आसान हो जाए। लेकिन भगवान महावीर ने किसी को नहीं बताया कि तू कब क्या करे। उन्होंने एक ही बात कही, तू जो भी करे जागृत होके करना। तू जो भी करे खुद खोजना कि वो तेरे लिए उपादेय है या नहीं है, वो तेरे लिए आवश्यक है या नहीं है, वो तेरी प्रकृति के अनुरूप है, तेरी आकृति के अनुरूप है, तेरी जागृति के अनुरूप है। अगर वो तेरी प्रकृति, तेरी आकृति और तेरी जागृति के अनुरूप है तो उसे होने देना, और अगर वो तेरी प्रकृति, आकृति और जागृति के अनुरूप नहीं है तो वहां से अपने आप को बचा लेना, वहां से अपने आप को यत्नपूर्वक अलग कर लेना, विरमण कर लेना। तो आवश्यक और अनावश्यक को हम समझ रहे हैं। हमारे पास तुला क्या है? अब से शायद हमारे मुंह से ये शब्द ना निकले कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग,
से ना निकले। हम किसी को भी गलत कहना छोड़ दें, हम एक ही बात कहें, ये मेरे लिए उपादेय नहीं है। आपके लिए है या नहीं, आप स्वयं सोचें। आप स्वयं सोचें आपके लिए उपादेय है या नहीं है। मेरे लिए है ही है, मुझे समझ में आ गया तो मैं नहीं करता। मेरे लिए छोड़ने योग्य, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज ही गलत है। जैसे हम लोग चीजों को कंडम कर देते हैं, जैसे आलू प्याज नहीं खाने वाले लोग आलू प्याज को इतना ज्यादा कंडम कर देते हैं। आलू प्याज जीने के घर में वो ऐसा बोलते हैं कि बेचारा आलू प्याज के जीवों में अगर उतनी चेतना हो जाए कि वो हमारे शब्दों को सुन सके और भावों को ग्रहण कर सके तो वो डर जाएंगे। लेकिन खुदान खास्ता उनकी चेतना बहुत सूक्ष्म विकसित है, फिर भी हमारे भाव उन तक पहुंचते हैं और वे जीव डर जाते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बोलते हैं। इसीलिए कहा कि इन चीजों के प्रति आपको नहीं ग्रहण करना है, मत ग्रहण करो, लेकिन वो गलत है ऐसा मत कहो। प्रकृति में कोई चीज गलत नहीं है, प्रकृति का कोई पदार्थ गलत नहीं है, कोई पदार्थ अशुभ नहीं है। किसी भी पदार्थ में ना शुभता है ना अशुभता है। शुभता और अशुभता दोनों ही हमारे भावों का आरोपण होता है, दोनों ही हमारे भावों का आरोपण है। तो हम अपने भावों का ऐसा आरोपण ही क्यों करें कि हम पदार्थों को शुभ और अशुभ में बांटें। हम केवल इतना ही बांटे ना कि मेरे लिए आवश्यक नहीं है, इट्स ओके, तुमको आवश्यक लगता है, इट्स ओके, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बार इतना विवेक पैदा कर ले कि प्रकृति, आकृति और जागृति क्या कहती है, नेचुरल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर और स्पिरिचुअल ऑर्डर क्या कहते हैं। तो हमारे लिए पाप की परिभाषा क्या है? जो शोरगुल पैदा करे, जो सावध्य लाए, वह पाप। जो शोरगुल पैदा करे, जो शोरगुल में रमण करवाए, वह हमारे लिए अनावश्यक है। बस जो अनावश्यक है वो मेरे लिए ग्रहणीय नहीं है, लेकिन मैं उसको ऐसा भी नहीं कंडम करता कि ये पाप है, बस मेरे लिए ग्रहणीय नहीं है, इट्स इनफ। इतनी जागृति आ जाए। और क्या कहा भगवान ने कि जो आवश्यक है भी उसमें भी देखो कि उस आवश्यक में भी यतना है या नहीं है। खाना आवश्यक है, लेकिन खाने में यतना है या नहीं है। बोलना आवश्यक है, बोलने में यतना यानी सावधानी, सावधानी है या नहीं है। मानव रिश्तों को निभाना आवश्यक है, लेकिन इन रिश्तों में सावधानी है या नहीं है। क्योंकि अगर सावधानी नहीं हुई तो पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, गुरु शिष्य के रिश्ते, वो भी असावधानी से अगर निभाए जाने लगे तो शोरगुल पैदा कर देंगे। वातावरण में आरंभ कर देंगे, छेड़छाड़ कर देंगे। तो जो वातावरण में छेड़छाड़ करे, जो वातावरण में शोरगुल पैदा करे, जो माहौल में अशांति लाए, उस तरीके से भी कार्य मत करो, उस तरीके से भी मत चलो कि लोगों को अच्छा ना लगे, उस तरीके से भी मत बोलो कि लोगों को अच्छा ना लगे। ये सावधानी रखनी। अब ये सावधानी किसी शास्त्र को रटने से नहीं आएगी, शास्त्र को समझने से आ जाए। और समझने मात्र से ही नहीं आ जाएगी, सावधानी तो सावधान रहने से ही आएगी। और सावधान हमारे लिए कोई और नहीं रह सकता, वो हमें ही रहना होगा। इसीलिए पूरे शास्त्रों का सार हम अपने ऊपर घटित करें कि हम आवश्यक को ही जिएं, अनावश्यक से विरमण साधें। जो हमारे लिए उपादेय है उसे यत्ना से स्वीकार करें, जो हमारे लिए हेय है उसे भी यत्ना पूर्वक छोड़ना सीखें। इतनी सी बात आ गई तो आवश्यक सूत्र में प्रवेश हो जाएगा। अब इस प्रवेश के बाद की बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको हम समयानुसार सुनेंगे। आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।